गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्या होती है, कैसे जनरेट होती है और इनका क्या इफ़ेक्ट होता है डेली लाइफ में, या फिर हमारी जो भी कैलकुलेशन स्ट्रेस स्ट्रेन की हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या इफेक्ट इनका पड़ता है, किसी भी कंपोनेंट की लाइफ पे क्या इनका इफेक्ट पड़ता है, वो मैं आपसे आज डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ आज का लेक्चर। टेम्परेचर स्ट्रेसेस देखिए सॉरी, पहले मैं आपको बताता हूँ किसी भी कंपोनेंट में। मैंने यहाँ पे ये बना भी रखा है कि टोटल स्ट्रेसेस जो डेवलप्ड होती हैं एक बॉडी में या कंपोनेंट में, तो वो क्या रहती है, मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। तो ये प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखते हैं, देखिए हम लोग अब तक कैलकुलेशंस जो कर रहे थे, हमने एक मशीन कंपोनेंट लिया या कोई भी पार्ट लिया, उसके हमने स्ट्रेस की कैलकुलेशन कर ली और उस पर जो भी लोड लग रहा है उसकी वजह से हमने और सारे जितने भी उस पर इफेक्ट थे वो सब नेग्लिजिबल मान लिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसा कि हम बात करें टेम्परेचर स्ट्रेस की या थर्मल स्ट्रेस की, तो जो टेम्परेचर स्ट्रेस की हम बात करते हैं, देखिए क्या है कि हम मशीन्स या कोई भी हम पार्ट मान ले या कोई भी बिल्डिंग वगैरह मान ले, कुछ भी मान ले, हम मैकेनिकल की बात करते हैं तो मशीन्स पे ही ज़्यादा जाएंगे। तो वो मशीन जो है अलग अलग टेम्परेचर पे वर्क करती है। क्योंकि हम लोग अगर इंडिया की बात करते हैं, कभी भी टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट रहता है हमारे यहाँ पे। अलग अलग सीजन्स के अंदर गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम रहता है, बारिश के सीज़न में टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, मीडियम रहता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे वो वर्क करती हैं। ये तो रहा सीजनेबल। अब उसके बाद की जो वर्कशॉप है या फिर जो मशीन जहाँ पे यूज़ आ रही है वहाँ पे टेम्परेचर की क्या कंडीशंस हैं, तो उस पर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। तो जब वहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा तो उस टेम्परेचर की वजह से वो जो मटेरियल है कंपोनेंट का वो भी तो वेरी करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, उसमें टेम्परेचर स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। तो उन टेम्परेचर स्ट्रेसेस को बारे में आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो उनको हम जो नेग्लिजिबल कंसीडर कर रहे थे, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वो टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होती हैं और कैसे वो कितना अफेक्ट करती हैं हमारे कंपोनेंट की लाइफ को। तो इसी के अंदर हम देख लेते हैं एक बार, मैंने जो बता रखा है आपको कि टोटल जो स्ट्रेस है वो मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस दोनों टाइप की होंगी। अब थर्मल स्ट्रेस जो होती है वो भी आपको पता है टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों तरह की हो सकती है। मैकेनिकल नॉर्मल स्ट्रेस भी दोनों तरह की हो सकती है। ये किससे डेवलप हो रही है, ड्यू टू द लोड्स एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन। और ये किससे जनरेट हो रही है, देखो देयर शुड बी ए टेम्परेचर वेरिएशन। टेम्परेचर वेरी करना ही चाहिए, टेम्परेचर वेरी करेगा तभी तो जनरेट होंगी वो। उसके बाद थर्मल डिफॉर्मेशन ड्यू टू ए टेम्परेचर ग्रेडियंट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, थर्मल डिफॉर्मेशन। सबसे पहली बात तो थर्मल डिफॉर्मेशन क्या होता है। थर्मल डिफॉर्मेशन होता है कि जो टेम्परेचर स्ट्रेसेस की वजह से बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी लेंथ में या उसकी विड्थ में या उसकी हाइट में, वो चेंजेस उसके डायमीटर में, वो होता है थर्मल डिफॉर्मेशन ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब है चेंज, टेम्परेचर चेंज की वजह से जो हो रहा है वो ठीक है। शुड बी रेस्ट्रिक्टेड आइदर कंप्लीटली और पार्शियली। शुड बी रेस्ट्रिक्टेड, वो क्या हो रहा है कि जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, चाहे तो वो कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड हो या फिर पार्शली रेस्ट्रिक्टेड हो। तो ये हो गई कंडीशन, तब जाके थर्मल स्ट्रेस जनरेट होती है। ठीक है, अभी आपको और भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इसकी, जब मैं आपको आगे केसेस एक्सप्लेन करूंगा तब आपको और भी अच्छा ओवरव्यू इसका मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रख लीजिए कि टेम्परेचर स्ट्रेस होती क्या है, थर्मल स्ट्रेस कहाँ से जनरेट होती है और क्या इफेक्ट होता है। अब इसमें कुछ केसेस की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस में जनरेट हो रही हैं या कैसे नहीं हो रही हैं, कहाँ पे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। तो हम यहाँ पे 3 केस की स्टडी आज के लेक्चर में करेंगे, जिसमें पहला केस है फ्री एक्सपेंशन। तो फ्री एक्सपेंशन का आपको बताता हूं मैं क्या हो रहा है।
नाम से ही क्लियर है कि कोई भी बॉडी या पार्ट कंपोनेंट फ्रीली एक्सपैंड कर रहा है। तो हो क्या रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक बार है जिसमें इसकी लेंथ L, विड्थ B और हाइट इसकी T है, या थिकनेस इसकी बोल सकते हैं T है, तीनों डायरेक्शंस में। अब यहाँ पे क्या है कि इसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग, डेल्टा T बढ़ा रहे हैं T डिग्री सेंटीग्रेड से। T डिग्री सेंटीग्रेड से इसका टेम्परेचर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमें दे रखी है, वो दे रखी है E, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और अल्फा जिसे हम बोलते हैं एक तरह से लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, इसका नाम है लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, कि बॉडी कितना एक्सपैंड करेगी उस चीज को ये यहाँ पे हमें बताएगा। तो वो हम लोग देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज हमें दे रखी हैं। अब वो क्या रहा है, इस बॉडी का टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो ये बॉडी एक्सपैंड होना चाहेगी। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हम ये जानते हैं कि मैक्सिमम बॉडियां जो होती हैं बॉडीज, वो क्या करती हैं, एक्सपैंड होती हैं, और कुछ ही सेलेक्टेड बॉडीज होती हैं, कुछ ही मटेरियल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो मैक्सिमम बॉडीज कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और कुछ ही बॉडीज होती हैं जो एक्सपैंड होती हैं। तो यहाँ पे एक जनरल केस मैंने लिया है जहाँ पे T डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारी बॉडी क्या हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। लेकिन यहाँ पे वही केस है, क्या है कि ये फ्री एक्सपेंशन है, कोई इसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी रेस्ट्रिक्शन कहीं भी, चारों तरफ कहीं पे भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पे वो आएगा केस जो हमने देखा था कि थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी कि नहीं होगी। क्या लगता है आप लोगों को, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वो होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, कंप्लीटली हो चाहे पार्शियली हो, तभी क्या जनरेट होगी, थर्मल स्ट्रेस। तो इसीलिए यहाँ पे जो थर्मल स्ट्रेस होगी वो जनरेट नहीं होगी, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। थर्मल इसमें देखिए आप स्ट्रेन में चेंज आएगा, इसकी लेंथ में चेंज आएगा, इसकी वेड्थ में चेंज आएगा, लेकिन स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड मीन्स बंधा हुआ नहीं है, इस पे कोई मतलब रोका नहीं गया है इसको किसी भी तरह से। तो ये चीज थी फ्री एक्सपेंशन। आगे बढ़ते हैं इसमें। अल्फा जो है देखिए मैंने आपको बता ही दिया है कि लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है ये हमारा, ठीक है। इसके बाद टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर है हमारा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डेल्टा। डेल्टा आप सब देखते आ रहे हैं, डिफॉर्मेशन को मैं बोल रहा हूँ डेल्टा, TH यहाँ पे लिखा है मैंने सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब है थर्मल डिफॉर्मेशन। अब थर्मल डिफॉर्मेशन एक्स डायरेक्शन में बात करेंगे तो वो आएगा चेंज इन लेंथ डेल्टा L, तो वो हमारा रहेगा, ये हम ध्यान रखिएगा फॉर्मूला कि अल्फा जो लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज इनटू ओरिजिनल लेंथ, ये इसका आपका चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला बनेगा। इसी तरह से आप चेंज इन विड्थ में इसकी थिकनेस में भी कर सकते हैं और चेंज इन विड्थ में भी कर सकते हैं। और इसी तरह से अगर हम इनको डिवाइड कर दें रेस्पेक्टिव लेंथ या विड्थ और थिकनेस से, तो वहां से हमें स्ट्रेन मिल जाएगा जिसे हम बोलेंगे थर्मल स्ट्रेन। तो थर्मल स्ट्रेन की वैल्यू हमें मिल जाएगी अल्फा टी। अब ये प्लस माइनस साइन मैंने क्यों लगाया है, ये प्लस माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है कि प्लस कब आएगा कि जब वो एक्सपैंड हो रहा होगा, और माइनस कब आएगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा। तो उसी तरह से ये प्लस और माइनस वेरी करेंगे। तो उसके बाद देखिए ETH जो है एप्सिलॉन थर्मल स्ट्रेन जो है टेंसाइल अगर नेचर में होगा वही चीज है, टेंसाइल और कंप्रेसिव का वही मतलब है कि एक्सपेंशन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू। देखिए जो है तीनों डायरेक्शन में 0 होंगी, क्यों होगी वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे कुछ वेक्टर्स की मटेरियल्स की मैं अल्फा की वैल्यू आपको दे रहा हूँ, या आप ध्यान भी रखिए। देखिए डायमंड की जो अल्फा की वैल्यू होती है वो सबसे ज्यादा होती है, एक तरह से सॉरी सबसे कम होती है। अल्फा क्या है, देखिए लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, समझिएगा है क्या चीज, ये बताता है कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इसमें कितना वेरिएशन आएगा, कितना चेंज आएगा। तो अब हमें कैसा मटेरियल चाहिए जिसमें चेंज आए या फिर नहीं आए, सोचिए आप। हमें तो एक्चुअली ये चाहिए कि वहां पे, क्योंकि हमने देखिए अगर एक कंपोनेंट एक मशीन में लगा दिया तो क्या हम उसे बार बार चेंज थोड़ी करते हैं, अगर वो अपनी साइज चेंज करता रहेगा तो वहां पे हमें चेंज करना पड़ेगा उसे। तो इसलिए हम लोग ऐसा मटेरियल चूज करना चाहते हैं
जो कम से कम वेरिएशन रखे टेम्परेचर में, अपने टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से या चेंज की वजह से। तो हमें चाहिए ऐसा मटेरियल जिसका लीस्ट से लीस्ट क्या हो, अल्फा हो, जिसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कम से कम हो। तो सबसे कम जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है वो डायमंड का होता है, बट हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू इस हाई कॉस्ट। आपको पता है डायमंड कितना महंगा आता है। उसके बाद इनवेर है, ये एक अलॉय होता है निकल और स्टील का, या फिर निकल का कुछ अलॉय होता है ये, जिसकी वैल्यू है 1.2 इंटू ये। उसके बाद स्टील की वैल्यू, कॉपर की वैल्यू, एल्यूमिनियम की वैल्यू आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जहाँ पे हमें कम से कम एक्सपेंशन वाला चाहिए यूज, तो वहाँ पे हम लोग इनवार को यूज करते हैं, या फिर स्टील, कॉपर, एल्यूमिनियम को। इनके अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम लोग इन्हें यूज करते हैं। तो ये कुछ वैल्यूज हैं, आप थोड़ा अपना ध्यान रखें। और हमने देखा पहला केस फ्री एक्सपेंशन, जिसमें आपको साफ क्लियर है कि कैसे ये रहेगा। स्ट्रेस जनरेट नहीं हो रही है लेकिन स्ट्रेन जनरेट होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। आ गए आप देखिए, पहला था फ्री एक्सपेंशन, दूसरा है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे तीसरा क्या आएगा, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड। बट हम सेकंड की बात करते हैं। अब देखिए कैसे हो सकता है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड, उसकी बात करते हैं। यहाँ देखिए आप फिगर में, ये बार है, इसका डायमीटर डी है, इसका टेम्परेचर T डिग्री से बढ़ाया जा रहा है, अल्फा इसका लीनियर कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन का, ई इसका यंग्स मॉडुलस है, एल इसकी लेंथ है। और ये देखिए दोनों साइड से इसको हमने फिक्स्ड कर रखा है। अब अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसकी लेंथ बढ़ेगी, लेकिन लेंथ क्या बढ़ पा रही है? लेंथ तो दोनों साइड से इसको फिक्स कर रखा है, तो लेंथ बढ़ नहीं पा रही है। यही चीज है, क्या हो रहा है कि जो एक्सपेंशन है उसको हमने क्या कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है दोनों साइड से। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड की केस में है ये। तो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस हमारी जनरेट होगी। तो वो कितनी जनरेट होगी, अब वो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो कैसे जनरेट करेंगे, देखिए एक चीज हमें पता है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, कि डेल्टा एल जो होगा वो जीरो होगा, कि लेंथ में जो चेंज होगा वो जीरो होगा, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। देखिए अब इधर भी कहीं नहीं जा सकता है, इधर भी कहीं नहीं जा सकता है, तो लेंथ में चेंज हो ही नहीं सकता है। तो लेंथ में चेंज टोटल कितना है उसको निकाल लेते हैं, उसको जीरो के बराबर कर देते हैं। अब लेंथ में चेंज किस किस वजह से आ सकता है? एक तो इस पे जो रिएक्शन फोर्स लग रहा है ये इसकी वजह से आ सकता है, एक इसके टेम्परेचर की वजह से आ सकता है। तो देखिए रिएक्शन की वजह से क्या लिखेंगे आप, आर एल, आर क्या है, कंप्रेसिव है इसलिए माइनस आएगा, तो आर इंटू एल बाई ए, अब तक हम पढ़ते ही आ रहे हैं, पी एल बाई ए, प्लस अल्फा की वजह, इसके टेम्परेचर की वजह से क्या होगा, अल्फा टी एल, ये भी हमने पढ़ा है अभी लास्ट स्लाइड में। तो ये होना चाहिए टोटल अपने हिसाब से, तो टोटल को क्या करना है, जीरो, क्योंकि हो तो रहा ही नहीं है। तो यहां से जब हम देखेंगे तो हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी अल्फा टी ए इंटू ई। और यहां से अगर हम लोग थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो थर्मल स्ट्रेस इसी लोड की वजह से आएगी, उसके एरिया से डिवाइड कर देंगे उसको, तो अल्फा मल्टीप्लाई विथ चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई विथ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये जो रहेगा वो कंप्रेसिव रहेगा, क्योंकि इसको ये कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए वही चीज थर्मल स्ट्रेस का हमने लिख रखा है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। बार शुड बी प्रिज्मेटिक होनी चाहिए, बार शुड बी मेड ऑफ सेम मटेरियल होनी चाहिए, बिकॉज अल्फा हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ईबी हर मटेरियल का अलग अलग होता है। और कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन का केस होना चाहिए एक डायरेक्शन में, केवल एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है अभी तक, ये ध्यान रखिएगा आप, एक से ज्यादा दूसरी डायरेक्शन में हमने बात की ही नहीं है इसकी, तो उसी एक डायरेक्शन की बात यहाँ पे करेंगे। तो अगर कभी ऐसा कोई केस आता है और आपसे पूछता है कि कितनी थर्मल स्ट्रेस इसमें है, तो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। एक ही कंडीशन आपको लगानी है कि चेंज इन लेंथ इसका जीरो होगा, तो वहां से हमें ये चीज मिल जाएगी। तो ये था आपका सेकंड केस जो कि है कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड का। अब आते हैं हम लोग थर्ड केस पे, जो कि है हमारा पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन इन वन डायरेक्शन। पहला केस फ्री था एकदम, दूसरे में कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तीसरे में पार्शियली रेस्ट्रिक्ट करेंगे। तो इसमें देख लेते हैं, कुछ एक टर्मिनोलॉजी है, एक दो चीज नहीं आई है इसमें। लैम्डा क्या है, एक्सपेंशन परमिटेड बाय द सपोर्ट्स गैप बिटवीन द रेल्स, या जोड़िए केवल इतना है, एक्सपेंशन परमिटेड बाय द सपोर्ट्स। अब यहाँ पे क्या है, सपोर्ट्स तो लग रहे हैं लेकिन क्या है उसमें कुछ एक्सपेंशन वो आपका इसमें परमिट कर रहे हैं, तो वो जो गैप है, वो जो एक्सपेंशन जितना परमिट किया जा रहा है वो आपको लैम्डा दिया जा रहा है।
इसका एक एग्जाम्पल है ये कि गैप बिटवीन द रेल्स। आपने कभी पता नहीं ये गोल किया है कि नहीं किया, कभी भी आप रेलवे ट्रैक को देखिएगा कि जो वो दोनों पटरी होती हैं इसकी, जो रेल्स होती हैं उनमें बीच में आपस में पैरेलल रेल्स में नहीं, वो तो गैप होता ही है, जो रेल्स एक के बाद एक लगी होती हैं उनमें भी हल्का गैप दिया जाता है। वो गैप इसी के लिए दिया जाता है, एक्सपेंशन के लिए, बिकॉज वो तो देखिए आपको सराउंडिंग में रहती है, जब उस पे से ट्रेन निकलती है या फिर सर्दियों या गर्मियों के मौसम की हम बात करें तो क्या होगा, टेम्परेचर की वजह से वो आगे पीछे होती हैं, एक्सपेंशन होती हैं। अगर हम मान लीजिए कि दो रेल्स को हम लोग साथ की साथ ज्वाइंट कर दें और अगर वो सर्दी उसमें आपके इसमें गर्मियों में वो एक्सपेंड हो जाए तो वो एक्सपेंड बढ़ेंगी कहाँ, तो वो क्या होगी, मुड़ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन आपकी पटरी से उतर जाएगी। यही चीज़ कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, जब सर्दियों के टाइम पे होगा तब क्या होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो गैप ज़्यादा हो जाएगा, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए एक प्रॉपर गैप रखा जाता है दोनों रेल्स के बीच में, जो किसको अलाउ करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को, उनके अलग अलग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, आप कभी गौर भी कीजिएगा, पटरी को देखिएगा अच्छे से, तब पता चलेगा आपको ये चीज़ भी। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग कि फ्री एक्शन। अब लैम्डा की वैल्यू की बात कर रहे थे। फ्री एक्शन में लैम्डा जो होता है वो पूरा ही होता है कि पूरा एक्सपेंशन जितना हो रहा है उतना हमें अलाउ है। कंप्लीटली रेस्ट्रिक्टेड के केस में लैम्डा 0 है कि कोई भी अलाउ नहीं है हमें। और आगे बात करें हम लोग इस केस के अंदर, तो इस केस के अंदर जो लैम्डा है वो हमें निकालना है अभी। तो देखिए क्या केस है, ये है, देखिए दो सपोर्ट हैं जिसमें क्या है कि ये सपोर्ट एक तो फिक्स्ड है आपका, और ये वाला जो सपोर्ट है ये आपका फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब, अगर ये बढ़ना भी चाहेगा यहाँ पे तो ये बढ़ जाएगा, ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा, केवल लैम्डा जितना है उतना तक ही बढ़ सकता है। इससे आगे अगर ये रहेगा तो अभी फिक्स सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं बची है बिल्कुल भी। तो इसी चक्कर में जब इसको हम केस को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे हम लोग टोटल इसका चेंज इन लेंथ लिख सकते हैं लैम्डा के बराबर। तो टोटल लेंथ एक तो आएगी आपकी जो एक्सियल डिफॉर्मेशन से, जो लोड की वजह से है, और थर्मल डिफॉर्मेशन की वजह से, तो उन दोनों को लिखेंगे -R1/L प्लस थर्मल डिफॉर्मेशन अल्फा TL। और जब इसको अगर हम लोग सिग्मा की टर्म्स में लिख लेते हैं तो सिग्मा TH लिख सकते हैं R1/A को, तो सिग्मा TH इंटू L डिवाइडेड बाई E प्लस अल्फा TL इक्वल टू लैम्डा। तो जब थर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा TL माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाई बाई E। ये आ जाएगी हमारी वैल्यू थर्मल स्ट्रेस की। तो ये कौन सा केस आ गया, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड केस। अब देखिए अगर इसी फॉर्मूले से मैं जाऊं, अगर आपको मैं तीनों केसेस के बता दूं, इसको एक जनरल फॉर्मूला हम लोग मान लेते हैं, और अब मैं आपको बात करता हूं कि तीनों केसेस की। तो पहले केस पे बात करते हैं। पहला केस क्या है हमारा, फ्री एक्सपेंशन। तो वहां पे अगर लैम्डा की वैल्यू की बात करें तो वो कितना आएगा, अल्फा TL के बराबर ही आएगा। तो जब लैम्डा की वैल्यू अल्फा TL आप यहाँ पे डालोगे तो ये 0 हो जाएगा। समझ आया, थर्मल स्ट्रेस हो गई 0 पहले केस की। ठीक है, दूसरे केस में बात करते हैं। दूसरे केस में हमारा लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 0। तो लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, अल्फा T। वही तो हमारा आया था अल्फा T इंटू E, तो वही हमारा बन गया। ऐसे आप इसमें तीनों केसेस का भी आप इसमें निकाल सकते हैं। तो ये एक आज आपने स्टार्टिंग क्लास देखी है कि टेम्परेचर स्ट्रेस क्यों आती है, कैसे कैसे केसेस उसके होते हैं, और कितनी जनरेट होती है और कैसे निकाल सकते हैं, वो सारा आज आपने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केसेस में डिस्कस करेंगे कि अगर बार सीरीज में लगी हुई हैं या फिर पैरेलल में लगी हुई हैं, कंपोजिट हैं, तो वो कैसे उनकी हम लोग थर्मल स्ट्रेसेस की बात करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।